दोस्तों इंटरनेट पे एक नाम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है जो कि है चैट जीपीटी। और आप इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इससे लगा सकते हो कि ये कहा जा रहा है कि ये गूगल को पीछे कर सकता है या फिर रिप्लेस कर सकता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, वही गूगल जिसका हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं जब भी हमारे दिमाग में कोई भी सवाल आता है, चाहे वो सवाल हो एकेडमिक से रिलेटेड या किसी सेलिब्रिटी से रिलेटेड, कोई सा भी सवाल है, हम सिंपली गूगल पे जाते हैं और हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है। तो ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि है चैट जीपीटी, ये कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर सकता है। अब ऐसा क्या और क्या ये पूरा मुद्दा है, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब आई नो कि सुनने में आपको भी अजीब लगा होगा, इवन मुझे भी काफ़ी अजीब लगा जब मैंने ये सुना कि ये गूगल को बीट कर सकता है। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की और एक आंकड़ा जो मैंने इसका देखा वो सुन के आप भी शॉक हो जाओगे। अभी नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो तो आप देखोगे नेटफ्लिक्स, फेसबुक, स्पॉटिफाई, इंस्टा, इवन आईफोन, ये जितने भी प्लेटफॉर्म आप ऑन स्क्रीन देख रहे हो, अगर इनके आंकड़ों को देखा जाए कि इन्हें 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में कितना समय लगा। नेटफ्लिक्स को देखोगे तो 3.5 साल लग गया 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने में, स्पॉटिफाई को 5 महीने, फेसबुक को 10 महीने, आईफोन को 74 दिन। लेकिन ये जो चैट जीपीटी है, इसने 5 दिन में ही 1 मिलियन यूजर्स को क्रॉस कर दिया। तो अब इसी पॉइंट को अगर आप ध्यान दो कि सिर्फ 5 दिन में इसने बड़ी बड़ी फर्म्स का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया, 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने में से सिर्फ 5 दिन लगे, तो कुछ तो खास होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं कि ये जो चैट जीपीटी है ये एक्चुअल में है क्या, इसमें ऐसा है क्या जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। साथ ही चैट जीपीटी का काम क्या है, इसे किसने बनाया और इसका यूज़ आप कैसे करोगे, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही गूगल को और चैट जीपीटी को मैं लाइव कंपेयर करने वाला हूं कुछ टास्क के थ्रू, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि कौन हमें बेटर रिजल्ट्स देने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से कि चैट जीपीटी एक्चुअल में है क्या। तो देखो, जो चैट जीपीटी है, अगर आप इसका फुल फॉर्म देखो तो ये क्या है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप चैट कर सकते हो। जैसे गूगल में जाते हो ना, आपको कोई भी सवाल पूछना है गूगल असिस्टेंट से, तो आपने वो सवाल लिखा और आपको उसका जवाब मिल जाता है। सेम लाइक अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म पे जाने पे आपका जो भी सवाल आपके माइंड में आ रहा है, आपने वो सवाल लिखा और उसका बहुत ही कम टाइम में वो एक यूनिक और अंडरस्टैंडेबल वे में आपको पूरा आंसर रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो इन्होंने एक टर्म यूज किया है, प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, इसमें अगर इस लाइन को हम समझे तो यहाँ पे देखो यूज हुआ एआई का। मतलब एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इसमें इनबिल्ड किया है जिसकी मदद से ये अपने आप से अलग अलग आंसर्स आपको ढूंढ के देगा और अलग अलग पॉसिबिलिटीज को भी आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा। अब सवाल ये आता है कि इतनी आधुनिक चीज, यानी इतना इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म बनाया किसने। तो देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बनाया है ओपन एआई ने। अब ओपन एआई क्या है, तो ओपन एआई है अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैबोरेटरी, जिसकी इमेज ऑन स्क्रीन आपके सामने है। तो ये अमेरिका की एक रिसर्च लैबोरेटरी है जिसने इसे बनाया। और क्या आप बिलीव करोगे कि इसे 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। मतलब अभी से सिर्फ 2 महीने पहले ही इसे लॉन्च किया गया है और 2 महीने में ही इसने इतना ज्यादा इंटरनेट पे फेम हासिल कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट की कि क्या गूगल को चैट जीपीटी से खतरा है। देखो, ये टर्म बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इंटरनेट पे कि गूगल वर्सेस चैट जीपीटी, या गूगल से ज्यादा बेहतर एक चीज आ गई जो कि है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी गूगल को बीट कर सकता है, ऐसी चीजें बहुत ही ज्यादा हेडलाइन में आपको दिखेंगी इंटरनेट पे। तो यहाँ पे एक तो अभी हम करने वाले हैं पूरा एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, गूगल से भी सवाल पूछेंगे, चैट जीपीटी से भी सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन हमें बेटर रिजल्ट्स निकाल के देता है। तो फिलहाल सबसे पहले आपको इस पे लॉगिन कैसे करना है या फिर कैसे आप पहुंचोगे चैट जीपीटी पे, वो समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल स्क्रीन पे। सिंपली यहाँ पे गूगल पे आते हैं और यहाँ पे आपको बस छोटा सा लिखना है क्या, चैट जीपीटी। आप इतना से लिखोगे, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ट्राई चैट जीपीटी पे और फिर आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जब आप साइन अप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है क्रिएट योर अकाउंट। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंटिन्यू विद गूगल और मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करता हूँ। तो जो भी मेरा गूगल अकाउंट इसमें लॉगिन है उसी से मैं यहाँ पे इस पे एक्सेस कर लेता हूँ। अब एक्सेस होने के बाद ये छोटा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा और उसके बाद जो भी इसका इंटरफेस है वो ऑन स्क्रीन आपको शो कर देगा। तो ये पूछ रहा है कि आपका नाम वगैरह क्या है, तो मैंने सिंपली ये डाल दिया और कंटिन्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पे।
और मैं अपना नंबर यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपना नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो आप यस कर दो एंड सेंड कोड विया व्हाट्सएप कर दो। इसके बाद आपके व्हाट्सएप पे कोड आएगा और आपको उस कोड के थ्रू जो है वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वो वाला कोड और ये वेरीफाई होने के बाद ये आपको अपने प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर देगा। अब यहाँ पे देखो जब आप साइन अप कर लेते हो और सब कुछ हो जाता है तो इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आ जाती है इस चैट जीपीटी की। अब यहाँ पे मैं इससे कुछ सवाल पूछता हूँ और वही सेम सवाल पूछता हूँ मैं गूगल से, देखता हूँ कि दोनों क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहला सवाल है मेरा कि व्हाट इज बीटेक, ठीक है, ये है हमारा पहला सवाल। मैंने किया एंटर और यही सेम सवाल मैं पूछता हूँ गूगल पे जाके कि व्हाट इज बीटेक। अब यहाँ पे जब मैं गूगल पे सवाल पूछता हूँ तो आप देखो इसने अलग अलग आर्टिकल्स निकाल के दिए हैं। मुझे यहाँ पे गूगल रिप्लाई नहीं कर रहा है, जो कुछ ब्लॉगर्स हो गए जो कि इंटरनेट पे ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं तो उनके अलग अलग आर्टिकल निकाल के देती है और छोटा सा एक जो भी विकिपीडिया के थ्रू समझ लो जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे साइड में नजर आ रही है। तो मुझे यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग आर्टिकल्स पोस्टेड है गूगल पे वो मुझे रिकमेंड किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ चैट जीपीटी की तो ये मुझे एक जैसा होता है ना कि कोई पर्सन सामने बैठा है और उससे मैंने सवाल पूछा कि व्हाट इज बीटेक, तो इसने मुझे बड़े आसान लैंग्वेज में, आप देखो बीटेक स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी which is an undergraduate academic degree in the field of engineering and technology। अगर मैं इसके इंग्लिश की भी बात करूं तो कोई इसमें एकेडमिक स्टफ इंग्लिश जो होती है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश नरेशन है जिसमें आप इस टर्म को समझ सकते हो। और समझ लो अगर ये क्वेश्चन आपको दिया है तो एक प्रॉपर आंसर जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, वो आपको ऑन स्क्रीन मिल जाता है। इसी के अलावा अगर कुछ और चीज हम ट्राई करें, मान लो कि हमारे पास कुछ और सवाल है। एक सवाल है कि एस्से ऑन फ्रेंडशिप और 300 वर्ड्स, ये मुझे टास्क मिला है स्कूल से या कॉलेज से और ये मुझे लिखना है। तो मैं सिंपली आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे गया, मैंने ये चीज लिखी, मैंने किया एंटर। तो यहाँ पे फिर इसने मुझे अलग अलग आर्टिकल निकाल के दिए, इसने मुझे खुद कुछ लिख के नहीं दिया है। लेकिन अगर मैं चैट जीपीटी पे जाऊँ और यहाँ पे मैंने यही लिखा कि मुझे एक टास्क मिला है एस्से ऑन फ्रेंड्स और 300 वर्ड्स, मैंने ये लिखा, तो अभी क्या करेंगे फटाफट अलग अलग सोर्सेज से या फिर अपने एआई टेक्नोलॉजी से ये उस सवाल का आंसर आपको देगा, वो भी प्रॉपर पैटर्न में। आप यहाँ देख रहे हो कि बिल्कुल फ्रेंडशिप के ऊपर इसने पहले एक पैराग्राफ लिखा, फिर अब दूसरा पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दिया और इसी तरीके से ये तब तक लिखता रहेगा जब तक ये 300 वर्ड्स कंप्लीट नहीं कर लेता। तो यहाँ तक तो आप देख के समझ गए होंगे कि हमें कौन बेटर रिजल्ट दे रहा है, गूगल बेटर रिजल्ट दे रहा है या फिर चैट जीपीटी बेटर रिजल्ट दे रहा है, ये ऑन स्क्रीन आपके सामने है। दूसरा, अभी मैं यहाँ पे इसको स्टॉप जनरेटिंग कर रहा हूँ क्योंकि समझ गए आप ये चीज क्या है। अब यहाँ पे दूसरी चीज को हम करके देखते हैं। मान लो कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है और मैं ये देख रहा हूँ कि क्या मुझे इसका सही आंसर मिल रहा है या नहीं। जैसे स्कूल में मिल जाता है ना, कई बार मैथमेटिकल क्वेश्चन मिल गया, उसका प्रॉपर आंसर मुझे लिखना है, नोट डाउन करना है, तो मैं क्या करूँ? तो ज्यादातर तो लोग जाके यूट्यूब पे पढ़ते हैं, बट अगर आपको एज ए आंसर चाहिए तो आप देखो अलग अलग यहाँ पे आर्टिकल्स या फिर कुछ चीजें खुल के आ रखी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, चैट जीपीटी पे गए हम, यहाँ पे वही क्वेश्चन मैंने लिखा किया एंटर। अब देखो जैसे आपको नोटबुक में कोई क्वेश्चन का आंसर उतारना है, सेम आपको उसी फॉर्मेट में, देखो लेट्स कॉल द सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ, जैसे कि हम मान लेते हैं, और फिर इस तरीके से फिर सिंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ये, और इसी तरीके से पूरा जो आंसर है जो कि आपको नोटबुक में नोट डाउन करना होगा, बिल्कुल उसी पैटर्न में आपको पूरा का पूरा आंसर ही रिप्रेजेंट करेगा। और भी हम चेक करेंगे कि जो इसका आंसर है वो सही है या नहीं। तो इसने हमें आंसर निकाल के दिया है कि जो स्क्वायर रूट 119, आप देखो यहाँ पे मैंने बाइजूस की साइट खोल के रखी है, आप यहाँ पे देखो यही वो सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑप्शन डी 119 इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। और आप यहाँ पे देखोगे कि इसने हमें दोनों ही फॉर्मेट में दिया। अगर सेंटीमीटर में आंसर आप देख रहे हो तो ये है अप्रोक्सीमेटली 10.95, और अगर स्क्वायर रूट में आप देखोगे तो 119। तो प्रॉपर आपको आंसर या सॉल्यूशंस भी ये निकाल के दे रहा है। तो अभी आप खुद देख रहे हो कि बेटर रिजल्ट हमें कौन दे रहा है, चैट जीपीटी दे रहा है, नो डाउट। अब यहाँ पे कुछ लोग इसके फेवर में और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये चीज गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। इवन कुछ कंट्रीज ने इसको बैन भी कर रखा है। जैसे कि आप देख रहे हो स्कूल में स्टूडेंट्स को या कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए या फिर कोई टास्क मिल गया किसी को, जॉब रिकॉर्डर को, तो अब ये सोचो कि उनके पास एक ऐसा
एडिटर है जिस पे वो अपना सवाल लिखेंगे, उनको सब आंसर मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्रिएटिविटी करने की जरूरत नहीं है, खुद से 10 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उनके सामने आ जाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या निकल के आ रहा है कि जो स्कूल स्टूडेंट्स है जिनका टाइम अभी लर्निंग का है, जो कि अभी सीखेंगे, उनको स्कूल का टास्क मिला है, वो लोग फटाफट यहाँ से चीटिंग करके अपना कोई भी क्वेश्चन उन्हें मिला है, कोई भी टास्क मिला है, उसको फटाफट रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से काफी लोग डिनाई कर रहे हैं कि इसका यूज अभी के हिसाब से सही नहीं है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स या फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये जो है वो नेगेटिव वे रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरे लोग फेवर में इसलिए कि अब जैसे जो लोग ब्लॉगर्स है, जैसे ब्लॉग लिखते हैं, गूगल पे आर्टिकल लिखते हैं, तो अगर आपने इससे बोला ना कि मुझे कोई ब्लॉग लिख के दो, जैसे कि मुझे ब्लॉग लिख के देना है ब्लॉग ऑन एसईओ, अगर मैं ये लिख दूं ब्लॉग, आई होप कि आपको पता होगा जितने भी गूगल पे आर्टिकल्स देखते हो उससे ब्लॉग बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉग ऑन एसईओ कि मुझे एसईओ के ऊपर जो है वो ब्लॉग चाहिए। मैंने ये लिखा और एंटर किया तो मुझे एसईओ के ऊपर ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल ब्लॉग लिख के दे देगा। आप देखो, तो जितने भी ब्लॉगर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, उनका फायदा है, उन्हें अब कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ से उठाऊं यहाँ से उठाऊं, ये चीज़ है। सीधा उन्होंने यहाँ डाला, पूरा आर्टिकल रेडी, कॉपी करा, पेस्ट करा, टेंशन खत्म। और आप ये सोच रहे होगे कि हर बार ये सेम रिजल्ट देगा, तो जहां आपको स्टॉप जनरेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे रीजनरेटिंग का ऑप्शन होता है, जिसपे अगर आपने क्लिक किया तो ये दोबारा से आपको नए वर्ड्स के साथ, नए पैरामीटर्स के साथ फिर से एक नया आर्टिकल लिख के दे देगा। तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि कोई ये नहीं आएगा, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा ये आर्टिकल कॉपी पेस्ट हो गया। तो प्लस पॉइंट्स भी हैं बट नेगेटिव पॉइंट्स भी है, इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे वाह मजा आ गया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बेकार है। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको बेटर लगा या फिर नहीं लगा, इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि चैट जीपीटी क्या है और क्यों ये इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो आपको क्लियर हो गया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।